हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ सारा बढ़िया हो। तो आप जो भी काम करोगे उसके अंदर आपके लोग मज़े लेंगे। तो उस्ताद जी का एक डायलॉग है कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा आज जाए या कल जाए, उन्हें बस मज़ा लेना है, वो लेके जाएंगे। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो गरीबी में मरे चाहे अमीरी में मरे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि अपने बाप को कोई भी मारे या फिर उन्हें काट के फेंक दे, फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको कुछ बनना है तो पहले गरीब लोगों की संगति छोड़ो, और जैसे बड़े बड़े नेताओं के साथ नहीं, बड़े बड़े लोगों के साथ आपको मन में आए ना कि मैं किसकी संगति लूँ, तो आप लेना जैसे अम्बेडकर, बाबा साहब है। दूसरों एक और 4-5 बड़े बड़े युवा देख लेना, जैसे एक दो और लाल बहादुर शास्त्री हुए, महात्मा गांधी हुए, देश के लिए बहुत सारा काम कर दिया। मरने का अवसर मिले ना आप लोगों को तो देश में शहीद होना है, तो पीछे मत सरकना अपनी ज़िंदगी में, कभी भी ऑटोमेटिक आगे चले जाओगे। अगर तो आप लोगों ने कोई चीज़ को शुरुआत कर दी और उसके अंदर आपको परेशानी आ रही है, और अगर 100 से 1000 बार परेशानी आ गई ना, तो ये सोच लेना 101 बार हमारे पास जो होगा वो दुनिया के किसी के पास नहीं होगा। इस चीज़ का मतलब ये है कि जो शुरू करेगा उसे परेशानी से झेलना ही पड़ेगा। ये दुनिया, ये पब्लिक, ये लोग चाहे कुछ भी कहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ध्यान देने की बात नहीं है, ये सिर्फ एक मोटिवेशनल बात है कि करोड़ों कमाने में लोगों को साल लग जाते हैं, और काम ऐसा करो कि करोड़ों 1 मिनट में आने लग जाए, ऐसा काम करो। तो आप लोग सोचते होंगे कि कैसे किया जाए ये काम, और मैं तो आपको ये कह सकता हूँ कि मेहनत है सब बदल देती है। आप धीरे धीरे जैसे कि मान लो आप धीरे धीरे, अगर गैस धीरे धीरे जग रहा है ना, गैस चूल्हा मान लो, जैसे गैस धीरे धीरे जग रहा है ना, तो उस पर हम कुछ भी चीज़ सेक सकते हैं, रोटी हो या सब्जी हो, कुछ भी बना सकते हैं हम। अगर वहीं पर जहाँ गैस सिलेंडर हो वो जगने लग जाए तो लोग वहाँ पर देश की भी नहीं मिल सकते। देश की वो प्लेट है जो सब्जी खाना बनाते हैं, हमारे यहाँ देश की कहते हैं बागड़ी भाषा के अंदर, तो वो नहीं मिल सकते। इसलिए आराम से धीरे धीरे हर दिन नया करने की कोशिश करो, हर दिन नया। अपने आप से कोई चीज़ निकलनी चाहिए। जैसे अकेले खड़े हो ना, कहीं पर भी खड़े हो, अकेले जहाँ खड़े हो, जैसे मैं बकरियों के अंदर खड़ा हूँ, ये रे बकरी चला रही, यहाँ पीछे डिग्गी के पास खड़ा हूँ, और फिर भी मेरे दिमाग में 1000 बात आती रहती है, और 1000 में से सिर्फ मैं 500 बात आपके पास शेयर करता हूँ, और शेयर करता भी हूँ। मेरे दिमाग में लोगों के थॉट्स और लोगों की कही हुई बातें जो दिमाग में आती है ना, तो उनसे मैं एक ही रिलेटिव होता हूँ कि लोग सिर्फ आज हम पर हंस रहे हैं, लोग ज़्यादा जितने लोग हंसेंगे उतनी जल्दी हमें कामयाबी मिलेगी। इस चीज़ की पहले तैयारी कर लेना। 500 बंदे खड़े हैं और 500 के 500 हमारे ऊपर हंस रहे हैं, तो समझ लेना अब कामयाबी निश्चित है। अब हमारे पास कामयाबी मिल गई, अब जो चाहते हो वो खरीद लेना। और अगर अपने बाप को एक बड़ी गाड़ियों के अंदर, मर्सिडीज जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर बैठाना चाहते हो, तो लोगों से डट कर मुकाबला करना ही पड़ेगा, चाहे कौन ही हो। जो लोग बड़े मने हैं वो लोगों से डट कर मुकाबला करके ही बड़े मने हैं। अगर ये तुम सोचोगे कि लोग तो मुझे ये कह रहे हैं यार छोड़ देता हूँ, क्रिकेट खेलनी है, तो लोगों से पहले डट कर मुकाबला करना पड़ेगा कि क्रिकेट खेलनी है। और काम करने से पहले मन के अंदर जवाब होना चाहिए हमारे पास। मन के अंदर लोगों से पूछेंगे ये काम कर ले, लोग कहेंगे, 2-5 लोग कहेंगे कि नहीं इसमें मज़ा नहीं आएगा, 10 बंदे कहेंगे कि कर यार भाई, मैं तुम्हारे लिए सपोर्ट देने के लिए तैयार हूँ। तो पहले अपने आप से पूछना, अपने आप से। तुम होगे 20-25-30 साल के, मान लेते हैं, किसी दिन अपने आप से तुम बात करने लग जाओगे ना, तो
सोच लेना कि दुनिया तुम्हारे नीचे काम कर रही है अपने आप से। और किसी का कहना माना छोड़ दो, अपने से बड़ा है उसके पैर मत छुओ, कोई मतलब नहीं है। पैर छूना एक गलत आदत है, बता दूं कैसे। नेता आते हैं हमारे जीवन के अंदर, उनका कोई महत्व नहीं है। नेता आते हैं, लोग उनके पैर पड़ जाते हैं, दागत आपन भी पड़ जाते हैं। तो पैर नहीं पड़ना है। कोई भी बड़ा आदमी हो वो अपने दम पर बड़ा आदमी बनाए हैं। हमारे घर पर 4-5 बोरी के दाने नहीं डाले उसने, जो भी उसके हम पैर पड़े नहीं। पैर पड़ना तो अपने गुरुओं के पड़ना, पैर पड़ना तो अपने माता पिता के पड़ना, पैर उसी इंसान के पड़ना जिस इंसान ने हमारे जीवन में एक अलग ही महत्व दिया है। और बहुत से लोग तो मैं ऐसे देखता हूँ कि बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के पास जाकर फ़ोटो खिंचाते हैं, फिर कहते हैं ये देख मैं इससे मिल के आया। तो मिलने से कुछ नहीं होगा भाई, इसके जैसे मन के दिखाओ फिर पता चलेगा। ये 4 कागज़ के नोट है ना, ये आज ये मेरे पास है, दिखा दूँ। ये 4 कागज़ के नोट किसी के पास हैं तो वो इस देश के अंदर राजा है। ये तुम सोच लेना। मनी इज़ पावरफुल, मनी इज़ ब्रांड। जिसके पास पैसा है उसके पास पूरी संपत्ति है। माता पिता इन्हीं पर ज़िंदा रहते हैं हमारे, इन्हीं पर। हर इंसान जन्म से लेके मरता है तो सिर्फ इन्हीं की वजह से, और किसी की औकात नहीं जो इन्हें रोक दे, और ना ही रोक पाएंगे कभी भी। आज तुम पैसे से क्या नहीं खरीद सकते, क्या नहीं खरीद सकते। ये खेत में खड़ा हूँ मैं, इतने बड़े खेत के अंदर, ये देख लो। ये सिर्फ कागज़ के नोटों से इस खेत को ख़रीदा जा सकता है। ये पूरा वहाँ तक है खेत, उस लास्ट टिब्बे तक। तो पैसों पर ध्यान दो, लड़की बाजियों पर नहीं। अगर बाज बन के उड़ना है तो तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। अगर लड़का बनना है तो इन दोस्तों का साथ छोड़ना पड़ेगा। फाइनल बात यही है। एक फ़ोन करे कहीं पर मत जाना, कोई मतलब नहीं है उनसे। रिलेटिव रिश्ता ही तोड़ दो यार, रिश्ता ही तोड़ दो बस। फाइनल बात यही है। जब वो कह रहा है ना कि भाई मेरे पास नहीं आता तो ये तो घमंड हो गया, तो उसे कह देगा हाँ यार घमंड है, मुझे उस चीज़ का घमंड है जो मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे उस बात का घमंड है जो मैं बोल सकता हूँ। और जो बंदा तुम्हें ये कहे कि तुम्हें घमंड है तो तुम सोच लेना निश्चित कामयाबी होने वाली। अगर 100 बंदे तुम्हारे बारे में गलत सोच रहे हैं तो उन्हें हंसाने के लिए हम जोकर थोड़ी हैं जो हर बार हंसाते रहे उन्हें। नहीं, काम करो तो कुछ ऐसा करो कि हमारे माँ बाप भी सोचे। कहाँ इन्हें हम 50,000 की सैलरी में लगा रहे थे, हैं? कहाँ 50,000 की सैलरी में लगा रहे थे, यह तो साला 50 लाख आज के टाइम में ख़रीद रहा है। 1 घंटे के लोग 50 लाख रुपए दे। ऐसा काम करना, ऐसा काम करोगे उस दिन नाम चाहेगा, रुतबा होगा और पैसा अंधाधुंध होगा। जिस दिन आप लोगों ने पैसा कमा लिया, और देखो हार जीत तो होती रहेगी, ये मत सोचना कि यार एक बार ट्रेंडिंग खेल लेता हूँ उसके अंदर पैसे जाएंगे, बहुत पैसे जाएंगे। ये मत सोचना कि ट्रेंडिंग के अंदर पैसे आते ही आते हैं, नहीं, जाते भी है। देखो एक सांस आती है तो दूसरी सांस जाती भी है। तो ये समझ लेना कि शुरुआत करने पर हर चीज़ की विपता होगी आपको। 50,000 एक बार कमा लिए तो 1 लाख का फाइनेंस भी लग सकता है आप लोगों को। तो ये मत सोचना कि यार ये तो हमारे लेवल का नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते। कोई ऐसा इंसान इस दुनिया में जन्म नहीं लिया है जो कुछ कर नहीं सकता। वो चाहे तो भगवान को बुला सकता है धरती पर, इतनी पावर है इंसान के अंदर। तो कुछ करना है तो बड़ा ही करना है, और किसी की पैर मत छूना है हमें। और यही बात कहने के लिए मैं आपसे बेतबरी से इंतज़ार था। और इन कागज़ों नहीं, इन नोटों से दुनिया के अंदर कोई चीज़ कीमती नहीं है। फाइनल बात मान लो, तुम इन नोटों से कुछ भी खरीद सकते हो। एक गरीब घर से लेकर जहाज, हेलीकॉप्टर, पूरी कंपनी, पूरा सिस्टम तुम्हारे मुट्ठी में होगा जब ये नोट तुम्हारी मुट्ठी में होंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो पैसा कमाओ और नाम कमाओ। जय हिंद, जय भारत।